अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सब्ज़ी बनाने की एक बहुत ही यूनिक मुनफरिद सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो जो लोग सब्ज़ी शौक़ से खाना पसंद नहीं करते हैं, गारंटी है इस रेसिपी को एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा। तो जो लोग सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते हैं ना, वो भी आपसे फ़रमाइश करेंगे इस रेसिपी को बनाने की बार-बार। तो बहुत ही मज़ेदार है आज की रेसिपी और शायद गारंटी है मेरी, आपने आज से पहले कभी इतनी यूनिक रेसिपी सब्ज़ी की कभी नहीं बनाई होगी। एक अनोखे स्टाइल की सब्ज़ी बनाने की मैं आज आप लोगों के लिए रेसिपी लाई हूँ, जिसे जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं। अगर आप भी वही पुराने तरीके की सब्ज़ी बनी हुई खा खा के बोर हो चुके हैं, तो लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बैंगन लिए हैं, जो कि 250 ग्राम यानी कि 1 पाव बैंगन है। बैंगन को मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में काट के लिया है। पानी में डिप करके रख दिया है ताकि ये काले ना पड़े। साथ में शिमला मिर्च मैंने ली है। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च मैंने इस तरह से काट के ले ली है छोटे छोटे पीसेज में। इसके जो बीज थे वो हमने अलहदा कर दिए। अब इसके लिए जो तड़के के लिए मसाला हमें चाहिए, इसमें राई दाना है आधा चम्मच और 1/4 चम्मच कलौंजी है, सौंफ आधा चम्मच, 1 चम्मच भर के मैंने साबुत धनिया लिया इस तरह से दरदरा सा पिसा हुआ। तो ये मसाले हमें चाहिए होंगे। और साथ ही में मैंने यहाँ पर ली है मेथी, थोड़ी सी फ्रेश मेथी ली है कटी हुई इस तरह से। हरी मिर्चें ले ली हैं 2 कटी हुई बारीक, और प्याज एक छोटे साइज़ की, और 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं। तो चलिए अब मैं आपको हाथ के हाथ बताती रहूँगी कि कौन कौन सी चीज़ें हम किस मिकदार में यूज़ करने वाले हैं। तो कढ़ाई में सबसे पहले हमने 1/4 कप ऑयल ले लेना है, और इसमें जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम ये मसाले डाल देंगे सारे। कलौंजी, राई दाना, सौंफ और साबुत धनिया। आधा छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। तो अब अच्छी तरह से मसालों को पहले कड़कड़ा लेना है ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए ऑयल में। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पर आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इसे डालने के बाद भी अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम आपने यहाँ पर लो रखना है, वरना मसाले आपके जल जाएंगे। तो हल्की आंच पर आपने ये प्रोसेस करना है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। एक छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज मैंने ऐड कर दी है। अब इसे भी अच्छी तरह मिला लेते हैं। प्याज का हमने गोल्डन कलर नहीं करना है, बस प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है, इतना पकाना है। मिनटों में ये रेसिपी बन जाती है। टोटल 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में, झटपट से ये बन जाती है और खाने में इतनी लाजवाब बनती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है। अब इसमें मैं बैंगन शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव बैंगन लिए थे। इस तरह देखिए छोटे पीसेस में काट के लेना है बैंगन को। इस तरह ये दिखने में भी अट्रैक्टिव लगते हैं। और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बैंगन को अच्छी तरह से इसमें फ्राई करना है। गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है, आंच थोड़ी सी बढ़ा दी है फ्लेम की। तो अब हमने बैंगन को अच्छी तरह से इसमें फ्राई करना है। तो यहाँ देखिए बैंगन हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए दिखने में ही पता चल रहा है। बैंगन को आपने शुरू में इतना फ्राई करना है कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए बस। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे यहाँ पर शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी अच्छी तरह से बैंगन के साथ फ्राई कर लेते हैं। बैंगन और शिमला मिर्च का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। मेरे कहने पर एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। यकीनन आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इस तरह से ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। आलू बैंगन तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन बैंगन की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आएगी। नमक आधा चम्मच मैंने ऐड कर दिया इसमें, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं नमक। और अब इसे अच्छी तरह से मिला रही हूँ मैं। तो बस अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को, दोनों सब्जियों को फ्राई कर लेना है। इन मसालों के साथ जो मैंने डाले हैं, बहुत ही वीआईपी ये सब्ज़ी बनती है। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। तो बस ये मसाले इसमें चले गए। और यहाँ पर आप मिर्चें, अगर आप कम खाते हैं, आपकी फ़ैमिली में कम मिर्चें पसंद की जाती हैं या फिर ज़्यादा पसंद की जाती हैं, तो फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपकी फ़ैमिली में पसंद किया जाता है। तो बस अब नमक मिर्च डालने के बाद भी इसे हमने अच्छी तरह से यहाँ पर देखिए फ्राई कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी मेथी।
मेथी जो हमने काट के रखी थी, आधी गड्डी मैंने मेथी ली थी, तो ये इसमें डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ी सी खुशबू के लिए मेथी ज़रूर डालिएगा। मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, ये फ़ायदेमंद भी होती है और इस सब्ज़ी में ये बहुत ही अच्छी लगती है। अगर मेथी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आप लेंगे तो फिर सब्ज़ी में कड़वाहट आ जाती है, तो इसीलिए मेथी यहाँ पर आपने कम क्वांटिटी में लेनी है। इससे बस खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और इस तरह से ये कॉम्बिनेशन इस सब्ज़ी का बहुत ही यूनिक सा बन जाता है। तो ज़रूर आप लोग सेम इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। अब इसे चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, बिना पानी के मैंने बारीक चॉप करके टमाटर ले लिए। आप चाहें तो मिक्सी के जार में डाल के आप इन्हें पीस कर भी ले सकते हैं, लेकिन पानी इसमें ऐड मत कीजिएगा। तो आपने देखा इस सब्ज़ी में पानी मैंने 1 चम्मच भी इस्तेमाल नहीं किया। टोटल मैंने इसे फ्राई करते हुए बनाया। तो मेरी नॉन स्टिक कढ़ाई है। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं तो आपको अगर ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप भी नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो फिर इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं होता है। और मैंने जो इसमें टमाटर ऐड किए हैं ना, तो इसी का जो रस होता है उसी में हमारी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी सी पक जाएगी। तो हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैंने इसे कवर कर दिया है बिल्कुल हल्की आँच पर 6 से 7 मिनट के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले हम। तो अब इसे अच्छी तरह से भून लेना है कि ऑयल जो है इसका वो अलग से एकदम सेपरेट हो जाए। इतना हमने इसे फ्राई करना है, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए टमाटर का। अच्छी तरह से फ्राई कर लें। आप देखें दिखने में ही ये कितनी अट्रैक्टिव लग रही है सब्ज़ी। तो यकीन कीजिए खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार आप सबको लगेगी। अब लास्ट में हमने क्या करना है कि इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देना है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैंगन भी अच्छी तरह से पक चुके हैं और ये सब्ज़ी हमारी मिनटों में बनके तैयार हो गई है। बनाने में इसे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, झटपट से ये फ़ौरन बन जाती है। और जो हमने इसमें अचारी मसाला इस्तेमाल किया है, सौंफ, साबुत धनिया, राई दाना, कलौंजी, ज़ीरा, तो इन तमाम मसालों का जो फ्लेवर है ना वो इस सब्ज़ी में बहुत ही उम्दा लगता है, बहुत ही मज़ेदार। तो ज़रूर आप लोग भी इस तरह से ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे लंच में, डिनर में बना सकते हैं। आप इसे नान, चपाती, पराठों के साथ खाएँ या चावल के साथ खाएँ, बहुत ही लज़ीज़ लगती है ये सब्ज़ी। तो मेरे कहने पर एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबकी पूरी फैमिली को बेहद पसंद आने वाली है ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।